नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को लेकर जो फॉरेन इंटरवेंशन की बात की जा रही है उसके बारे में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएन चार्टर की कि यूएन चार्टर इंटरनेशनल लॉ को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो यूएन चार्टर के अंदर वेरियस आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 2 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, कि जितनी भी इंटरनेशनल स्टेट्स हैं वो दूसरी स्टेट्स के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी उनकी रियासती खुद मुख्तारी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 2 का सेक्शन 7 ये स्टेट करता है कि जो इंटरनेशनल स्टेट्स के साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी दूसरी स्टेट्स के पॉलिटिकल या डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरह ये दोनों आर्टिकल्स स्टेट्स की दूसरी स्टेट्स के डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर जुरिस्डिक्शन को लिमिट करते हैं। तो यूएन चार्टर के बाद यूएन जनरल असेंबली की वेरियस रेजोल्यूशंस हैं जो हमें फॉरेन इंटरवेंशन के बारे में इंटरनेशनल लॉ के हवाले से गाइड करती हैं। तो इसमें 1965 का एक डिक्लेरेशन है जो कि है ऑन दी इनएडमिसिबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन एंड इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि जो दूसरी स्टेट्स हैं उनकी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरवेंशन नाकाबिल कबूल करार दी गई है। इसी तरह एक 1970 का डिक्लेरेशन है जो कि इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को फैलाने और दूसरी स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन को फ़रोग देने के लिए बात करता है। तो इस तरह यूएन चार्टर और यूएन जनरल असेंबली दोनों के अंदर ये आर्टिकल्स और रेजोल्यूशंस प्रेजेंट हैं जो कि क्लियरली ये बताते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इस तरह के दूसरे पर्सनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारी एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं जो कि फॉरेन इंटरवेंशन को इंटरनेशनल लॉ के हवाले से एक्सप्लेन करती हैं। तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, ये पनामा के कुछ नॉर्थ में प्रेजेंट है। तो 70s में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास एक केस गया जिसमें ये आर्ग्यू किया गया कि यूएस की जो रिजीम चेंज की ट्राई है निकारागुआ में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिजीम चेंज की जो ट्राई की है निकारागुआ में, ये इलीगल है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस इंटरवेंशन को इलीगल करार दिया और कहा कि यूएस ने जो रिजीम चेंज की ट्राई की है इस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में वो इलीगल है। तो इस तरह एक ट्रेडिशन सेट हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ट्रेडिशन के ऊपर भी बेस करता है। तो इस एग्जांपल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर आज भी यूएसए या कोई भी दूसरा कंट्री किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करेगा तो वो इलीगल होगा इन द ट्रेडिशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑल्दो कि यूएन चार्टर, यूएन रेजोल्यूशंस और ट्रेडिशंस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वेस्टर्न स्टेट्स और बिलखसूस यूएसए ये दूसरी स्टेट्स के मैटर में बार बार इंटरफेयर करता है। तो हम देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको बेस बनाकर स्मॉलर स्टेट्स के डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स को बेस बनाकर दूसरे कंट्रीज़ के मैटर में इंटरफेयर करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स लीबिया है, सीरिया, इन तमाम स्टेट्स के अंदर यूएसए ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर तो रजीम चेंज करने की कोशिश की है। इसी तरह इराक़ के अंदर और सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स की तैयारी को बेस बनाकर इंटरफेयर किया गया और गवर्नमेंट को चेंज किया भी गया और अभी करने की ट्राई भी की जा रही है, जिसकी एग्जांपल सीरिया के अंदर बशारुल असद जो कि प्रो रशिया है और यूएसए उसको चेंज करने की लगातार ट्राई में है।
اسی طرح کچھ اسٹیٹس جیسا کہ نارتھ کوریا اور لیبیا، ان کا نیوکلیئر ویپنز کی تیاری کے حوالے سے تو اس کو بیس بنا کر بھی یو ایس اے نے ان کے میٹرز میں انٹرفیئر کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری ریزولوشنز اور لا پریزنٹ ہے، لیکن پھر بھی یو ایس اے جیسی اسٹیٹس دوسری اسٹیٹس میں انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ سچ ہے تو انٹرنیشنل لا اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اگر انٹرنیشنل لا کو فالو کیا جائے تو یو ایس اے کی یہ انٹرونشن بالکل اللیگل ہے. تو یہ تھے آج کے کچھ شارٹس پوائنٹس. تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.